नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार और स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का आज 2 बजे से जो है कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 2 और भाग 1 का पेपर है। तो आज की वीडियो में जो क्लास 12th की एग्रोनॉमी होती है, कृषि शस्त्र विज्ञान भाग 2, उसका वर्ष 2008 का पेपर हल करेंगे, जो पूरे यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 2008 का पेपर हल करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो से आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। काफी सारे आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर करा दीजिए, तो इसके पहले 3-4 साल का हम प्रीवियस ईयर करा चुके हैं और कुछ मॉडल पेपर भी एक दो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं बहुविकल्पी खंड से। अब आप पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस विधि में कम जल लगता है सिंचाई में। तो आपको पता है, अगर आप जल को फव्वारे के रूप में देंगे, बौछार के रूप में देंगे, तो कम जल लगेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, बौछारी सिंचाई, जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। फिर देखिए, पूसा क्षेत्र की किस फसल की प्रजाति है। तो आपको पता है, इसका हो जाएगा मूली। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। फिर आम का मूल स्थान तो सबको पता होगा, भारत हो जाएगा। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा नहीं होगा। पूसा विश्वास किसकी प्रजाति है। तो कद्दू जो पंपकिन होता है उसकी प्रजाति हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए खरीफ की प्रमुख सब्जी, तो देखिए यहाँ पर क्या है, भिंडी हो जाएगी। बाकी फिर यहाँ पर और सारी जो सब्जियां हैं तो खरीफ की है नहीं, आलू रबी की है, लहसुन प्याज ये सब है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊसर भूमि जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसका पीएच कितना होता है। तो एल्कलाइन का सॉइल का पीएच आपको ध्यान में रखना है, 8.5 से ज़्यादा होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रदेश में किस प्रजाति की फूलगोभी का बीज उगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्रदेश में पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, पंत गोभी 4, पंत शुभ्रा, ये सारी वैरायटी जो है वो ग्रो की जाती है। फिर किस ऋतु में भिंडी में अधिक बीज जो है वो लगता है। ठीक है, ग्रीष्म या वर्षा। तो ये आपका सही हो जाएगा वर्षा ऋतु में। फिर पूछ रहा है आपका, बेर में किस, यानी क्या पूछ रहा है, बेर में फूल किस माह में आते हैं। पता होगा आपको, बेर में सितंबर अक्टूबर में जो फूल है वो फ्लावरिंग होती है उनकी। फिर है फूलगोभी की 2 अगेती किस्म लिखनी है। तो अगेती पूछा है तो पूसा कार्तिकी और पूसा दीपाली लिख देंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, लौकी में शीघ्र फलन के 2 उपाय लिखिए। तो पता है, अगर आपको अर्ली फ्लावरिंग करनी है, जल्दी फूल लाना है, कई सारी क्रॉप में आप क्या करते हैं, ब्यूट्राजोल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर होता है। चलिए देखते हैं आगे। फिर यहाँ पर कह रहा है 8वें क्वेश्चन में, फूल के समय वर्षा किस प्रकार से फलों को हानि पहुंचाती है। तो अगर फ्लावरिंग हो रही है, बारिश हो गया उसी में, तो आपको पता है उससे हमारी क्रॉप को हार्म होगा। जैसे आम होता है तो उसमें बर वगैरह झड़ जाते हैं, फूल फल नहीं लगता है, तो यहाँ पर हानियां होती है। वो आपको इस क्वेश्चन में अच्छी तरीके से लिख देना है और ये आपको 2 नंबर देगा। फिर 9वां क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में आम के बाग में होने वाले प्रमुख कार्य, 2 कार्य लिखे हैं। तो आपको पता है कि जो रेनी सीजन है उसमें जो आम का हमारा बाग है उसमें कौन कौन से प्रमुख कार्य किए जाते हैं, इसको आपको डिटेलिंग में लिखना है 2 नंबर के लिए। फिर पूछ रहा है, केले के 2 हानिकारक कीट तथा उनका नियंत्रण। जो केला होता है उसके 2 हानिकारक कीट लिख देंगे और उनका नियंत्रण लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला कीट आप लिख सकते हैं राइजोम बिविल। ठीक है, और इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, 40 ग्राम लिंडेन धूल, लिंडेन डस्ट जो होता है उसको 40 ग्राम हम अप्लाई करेंगे राइजोम बिविल के लिए। फिर दूसरा यहाँ पर इंसेक्ट आएगा फ्रूट बोरिंग कैटरपिलर। तो फ्रूट बोरिंग कैटरपिलर के लिए 0.25% सुमिसिडीन यूज करेंगे। सुमिसिडिन, ये कंप्लीट मैंने आपको बताया है हमारी थ्योरी वाली क्लास में। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। फिर आपका देख लीजिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपका, 11वें क्वेश्चन में कह रहा है, इस प्रदेश में किन महीनों में खुम्बी आसानी से उगाई जाती है। जो ये होता है मशरूम होती है, ठीक है, उसको किस यानी माह में अच्छे से लगाते हैं। आपको पता होगा टेम्परेचर उसके लिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि आपको किस माह में, यानी रबी खरीफ जायद किस महीने में उसको हम उगाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, नहरों के किनारे की भूमि की समस्याएं क्या हैं तथा उन्हें कैसे कम करेंगे। जो नहर है उनके किनारे जो भूमियां उनकी क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे आपको उसको कम करना है वो लिखना है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, काफी बढ़िया है, सब्जी वाली मटर के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं दीजिए। जो वेजिटेबल पी होती है उसके बारे में आपको, अब देखिए वेजिटेबल पी आर्बेंस होती है कि हार्टेंस होती है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, ये और कमेंट आप जरूर करें। अब देखिए देखते हैं यहाँ पर, सब्जी वाली मटर के उत्पादन के संबंध में निम्न सूचनाएं देनी है। बुआई का समय, तो ध्यान में आपको रखना है बुआई कौन सी फसल है। देखिए सॉरी, मटर कौन सी फसल है, मटर आपकी रबी की फसल है। किसकी है, रबी की फसल है। तो बुआई कब करेंगे, बुआई करेंगे यहाँ पर हम अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर आप ऐसे लिखेंगे पेपर में, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। ठीक, फिर देख लीजिए फलियों की उपज। तो यहाँ पर की जो ईल्ड जो है मटर में, हमारी जो फली होती हैं, पॉड होती हैं, उनकी कितनी ईल्ड मिलती है आपको पता होना चाहिए। 70 से 80 कुंटल हमको उपज मिल जाती है मटर में। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर कह रहा है क्या, फलियों में दाने का प्रतिशत, जो फलियां होती हैं, पॉड होते हैं, उसमें कितना दाना होता है, कितना छिलका होता है। फिर
उसके बाद से पूछ रहा है यहाँ पर एक रोग एवं उसका उपचार। तो मटर में आपको पता है वैसे तो कई सारे रोग लगते हैं, लेकिन एक लिख सकते हैं आप पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूड़ी लासिता, ये फंगस के कारण होता है। फंगस का नाम इरिसाइफी पॉलीगोनाई हो जाएगा। और इसके कंट्रोल के लिए कैराथेन यूज करते हैं 0.5%, उसको हम छिड़काव करते हैं, या गंधक पाउडर को की डस्टिंग करते हैं, बुरकाव करते हैं। दूसरा डिजीज, ठीक है, आप उकठा यानी विल्ट लिख सकते हैं, जो सभी नर्सरी वाली फसलों में लगता है। ये फंगस के कारण लगता है, फ्यूजेरियम माक्सिस्पोरियम पीवीपीसी के कारण, और इसके लिए कार्बेंडाजिम से हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर देख लीजिए आम उत्पादन का विवरण देना है, ये आप लिख सकते हैं। सबसे पहले इसका प्रसारण विधि, ठीक है, क्या पूछ रहा है देख लीजिए। 16वें क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 1 सेकंड यहाँ पर आपका 14वां क्वेश्चन छूट रहा था। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14वें क्वेश्चन में आपको जो बनाना की कल्टीवेशन है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, शीर्षकों के अंतर्गत इसकी हमको खेती लिखनी है। तो क्या क्या शीर्षक है देखिए, इस प्रदेश का वह भाग जहाँ वह उगाया जाता है। तो कहाँ पर उगाया जाता है, आपको पता है कि केला जो है वो मतलब तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्रों में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो तमिलनाडु में होता है। प्रोडक्टिविटी अगर कहोगे तो महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इसका उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया, भारत या मलाया हो जाएगा। फिर बुआई का समय, तो केले में जो बुआई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस समय में हम जो है केले में यानी जो बुआई है वो हम करते हैं। तो ये आपको इस क्वेश्चन में जो है लिख देना है। उसके बाद से देखिए आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, आपका उपज, तो केले में कितनी उपज मिलती है आपको लास्ट में वो यहाँ पर लिख देना है। देखिए केला में अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें एक मोटे तौर पर, तो केले में हमारा कितना उपज मिलता है, अगर फलियां रहेंगी तो 100 से 50 फलियां एक घेर में मिलेंगी, और उपज आपका मिलेगा 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, फिर आपका पूछ रहा है यहाँ पर एक रोग तथा उसका उपचार। कई सारे रोग लगते हैं, लेकिन एक रोग आपको लिखना है तो आप पनामा बिल्ट लिखेंगे, बढ़िया रहेगा। पनामा बिल्ट में देखिए क्या होता है कि जब पौधा 5 माह का होता है तब इसका लक्षण जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है, नीचे की पुरानी पत्तियों पर हल्की पीली धारियां जो है वो बन जाती हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, और पीली धारियां बन जाएगी। कारण क्या होता है इसका, एक फंगस होता है फ्यूजेरिया मार्क्सिस्पोरियम, और इसकी रोकथाम के लिए हम एक फंजीसाइड यूज करेंगे बाविस्टिन या बीटावैक्स। इसके अलावा आप चाहें तो बंची टाप भी लिख सकते हैं। और भी डिजीज लगती हैं जैसे सिंगाटोका लीफ स्पॉट है, मोको डिजीज लगता है, कोकन लगता है, एंथ्रेक्नोज लगता है, हार्टर राट लगता है, ये सारे यहाँ पर डिजीज लगते हैं। तो यहाँ पर केले का आपका पूरा हो गया। फिर 15वां क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर कि भिंडी तथा बैंगन की खेती निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, भिंडी जो ओकरा होती है, अबलमस्कस एस्कुलेंटस, उसका आपको यहाँ पर, और जो बैंगन है उसका आपको तुलनात्मक खेती करना है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले बीज दर आपको बतानी है। तो देखिए भिंडी वगैरह जो भी यहाँ पर क्रॉप्स होती हैं उनमें एक डेफिनेट जो सीड रेट है वो यहाँ पर आपका होता है। ठीक है, तो भिंडी में आप कितना यहाँ पर बीज दर रख सकते हैं वो बता देता हूँ। देखिए अगर सामान्य तौर पे आप बोल रहे हैं तो 450 ग्राम रखेंगे। अगर संकर सॉरी भिंडी नहीं बैगन, सामान्य तौर पे बोल रहे हैं तो संकर बैगन में 450 ग्राम बीज दर रखेंगे, और संकर है तो 150 ग्राम रखेंगे। ठीक है, देखिए बैब्रोफुआट, बैगन, ब्रोकली, फूलगोभी, वाटरमेलन और टमाटर, इन सभी की बीज दर 450 से 600 ग्राम होती है। ठीक, फिर बोने का समय, तो भिंडी किस ऋतु की फसल है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, कि वैसे आपको पता चल जाएगा कि कब यहाँ पर हम इसकी बुआई जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हुआ होगा। फिर आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, एनपीके मांग, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है हम भिंडी में डालते हैं, तो वो आपको लिखना है कि इसकी जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है। ठीक है, तो इसका एक ऑन एन एवरेज डाटा भी आप लिख सकते हैं कि इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस और इतना पोटाश जो है वो आपका लगेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कापर सल्फेट यूज करते हैं 10 से 15 किलोग्राम। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं, सिंचाई की संख्या, कितना यहाँ पर इरिगेशन करेंगे, कितना नंबर में, ताकि बढ़िया उपज मिले। फिर उपज यहाँ पर पूछ रहा है 5वें नंबर पे, तो भिंडी टमाटर वगैरह की एक ऑन एन एवरेज उपज जो है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है कि मोटे तौर पर कितनी उपज इसकी मिलती है। 150 200 कुंटल, 200 250 कुंटल कितनी मिलती है। 1 ग्राम बैगन में 200 जो बीज है वो होते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और 250 वर्ग मीटर में नर्सरी डालते हैं। प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा है। ठीक, फिर आगे देखिए एक रोग तथा उसका निदान, एक रोग लिखना है उसका उपचार लिखना है। तो वैसे तो काफ़ी सारे रोग यहाँ पर लगते हैं, लेकिन एक ही रोग अगर पूछा है तो आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इसका रोग है वो है लिटिल लीफ, जिसको छोटी पत्ती बोलते हैं, और ये फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और इसका जो वेक्टर है, जो वाहक है, वो लीफ हॉपर है, और लीफ हॉपर का नाम है कैस्टियस फाइसिटस, सॉरी कैस्टियस फाइसिटिस। तो ये आपका हो जाएगा।
ठीक है। फिर आपका क्या पूछ रहा है 16वें क्वेश्चन में कि जो आम होता है आपका मैंगो, आम उत्पादन का विवरण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देना है। तो आम के बारे में यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है, देखिए प्रसारण विधि, प्रोपगेशन सबसे पहले हम किस विधि से करेंगे, तो सभी को पता होगा आम में प्रसारण कैसे करते हैं। आम में जो है विनियर ग्राफ्टिंग की जाती है। क्या की जाती है? विनियर ग्राफ्टिंग। इसको भेंट कलम बोलते हैं, उससे हम प्रवर्धन या प्रोपगेशन करते हैं। प्रसारण का मतलब है प्रवर्धन या प्रोपगेशन, जो विनियर ग्राफ्टिंग या भेंट कलम से करते हैं। फिर कर रहा है फूल, क्या लिख रहा है? फूलने का समय, ठीक है। तो आम में फूल आने का समय क्या होता है? फरवरी मार्च, जो जायद का टाइम होता है फरवरी मार्च का, उसमें आम में जो है वो फूल आते हैं। फिर 3 प्रजातियां पूछ रहा है, तो 3 ही पूछा है, आप 3 ही लिखेंगे। कौन कौन से लिख सकते हैं आसानी से? अल्फांजो, चौसा और आम्रपाली, हो गया 3 ठो। इसके अलावा और भी है, गोपाल भोग है, गुलाब खास है, लेकिन आपको 3 ही लिखना है तो 3 ही लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखना से कुछ फायदा थोड़ी है। फिर क्या पूछ रहा है? सालाना क्रियाएं कौन कौन सी इसमें जो हम जो एक्टिविटी है, एनुअल एक्टिविटीज़ या ईयरली एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो लिखनी है। फिर एक रोग और उपज, तो वैसे तो काफ़ी सारे इसमें जो रोग हैं वो लगते हैं, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है। जो इसके सिम्टम क्या होंगे कि फूल जो होंगे और जो फल होंगे उनके पत्तियों पर सफ़ेद कलर का पाउडर आपको दिखेगा, और एक फंगस से ये उत्पन्न होता है। इससे क्या होगा? पौधा सूख कर वो गिर जाएगा, नामी में पाउडरी, ठीक है, पाउडरी। तो जो पत्ती होगी, 1 सेकेंड, मान लीजिए ये पत्ती है, इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट रहेगा इस पर सफ़ेद कलर का पाउडर दिखेगा, और इससे क्या होगा? जो पत्ती है वो सूख कर गिर जाएगी, और ये ओडियम मैंगीफेरी नाम के फंगस से होता है। कंट्रोल के लिए हम 0.06% कैराथेन का छिड़काव करते हैं 15 दिन के अंतराल पर, मेनली फरवरी में करते हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर? उपज कितनी मिलती है, तो ऑन एन एवरेज। देखिए और भी यहाँ पर रोग लगते हैं, एंथ्रेक्नोज है, मैंगो माल फॉर्मेशन है, लेकिन एक ही आपको लिखना है। उपज यहाँ पर देख लीजिए 200 से 250 कुंटल आपकी एवरेज जो है वो मिल जाती है। कितनी? 200 से 250 कुंटल। फिर 17वां क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सेब की बागवानी का विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दीजिए, ठीक है। जो सेब है आपका एप्पल कल्टीवेशन, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो सेब के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर उसकी प्रसारण विधि लिखनी है कि किस मेथड से जो हमारा सेब होता है किस तरीके से इसमें हम प्रवर्धन करते हैं। तो ये लगभग आपको सभी को पता होगा, वीप और टंग, इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है, लेकिन विनियर ग्राफ्टिंग नहीं। वीप ग्राफ्टिंग की जाती है या टंग ग्राफ्टिंग कर लो, इन दोनों में से इससे जो है हम यहाँ पर करते हैं इसका प्रवर्धन। फिर फूलने का समय, फूल कब आते हैं? आम में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ किस टाइम पे वहाँ पे फूल आते हैं। तो जो सेब होता है उसका भी आप लिख सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। फिर आगे देखिए क्या है, 3 प्रजातियाँ, आप कई सारी, 3 नहीं आप 13 ठो प्रजाति लिख सकते हैं। जैसे मैं आसानी से आपको बता दूंगा कौन कौन सी यहाँ पर प्रजाति होती हैं। आप प्राइमा लिख लें, प्रिसिला, सरप्राइज, रेड डेलिसस, रेड अंबरी, अंबरी, चौबटिया, अर्ली सेनबरी, न्यूटन, येलो न्यूटन, विंटर बनाना, ये सारी, और क्या है, रेड गोल्ड, ये सारी वैरायटीज हो जाएंगी। फिर और क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? 3 ही प्रजातियां पूछा था। फिर ओला का प्रभाव, जो ओला पड़ जाएगा फसल में तो उसका एक दुष्प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा वो लिखना है। फिर एक रोग तथा उसका उपचार, तो वैसे तो कई सारे रोग लगते हैं। देखिए एप्पल स्कैब लगता है फंगस वेंटूरिया इनेक्यूलिस के कारण। पाउडरी मिल्ड्यू लगता है पोडोस्पोरा ल्यूकोट्राइका फंगस से। फिर ब्लिस्टर स्पॉट लगता है स्यूडोमोनास स्पीसीज फंगस से। क्राउन गॉल लगता है बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियन से। फायर ब्लाइट लगता है एरविनिया एमाइलोबोरा बैक्टीरिया से, ठीक। तो ये आपका, ये सारे आपके रोग हो जाएंगे। फिर उपज कितना मिल जाता है ऑन एन एवरेज, तो वो आपको लिख देना कि एक एवरेज तरीके से जो उपज है सेब में वो आपको कितनी मिलती है। तो 200 से 250 कुंटल या 8 से 13 टन आपको उपज जो है वो मिल जाती है, ठीक है। और फलों को झड़ने से रोकने के लिए हम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 10 ppm यूज करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। पूरा का पूरा मैंने आपको, देखिए 2007, 2008, 2023, 2020 और कई सारे मॉडल पेपर मैंने हल कराया हुआ है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और स्पेशली आपको कमेंट में बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करना है। कम्युनिकेशन में कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फीडबैक देना सबसे आवश्यक है। ये आप एक्सटेंशन में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जब BSc AG करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को आप जरूर हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे बताएं कि पेपर कैसा हुआ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे एग्रीथिंकर से।